वो एक अंधेरी काली रात थी। चंद्रमा की रोशनी के अभाव में तारों की रोशनी भी नादाद थी। जहाँ निगाहें जाएं बस सिहाए अंधेरे के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसी अंधेरी रात में सिहाए अंधेरे में डूबी सूनी सड़क पर एक सफ़ेद कार सरपट दौड़ रही थी। उस कार को आर्या चला रही थी और बगल वाली सीट पर सौम्या डरी सहमी सी बैठी हुई थी। अभी अभी जो कुछ भी टीना के साथ हुआ वो वह भूल ही नहीं पा रही थी। रह रहकर उसके जहन में वो दृश्य आ ही जाता जिसमें अचानक टीना का सर किसी बम की तरह फट गया और सामने रह गई बेसिर की एक खौफनाक लाश, जिसके गर्दन से रक्त की धार किसी फव्वारे की तरह निकल रही थी। आर्या ने गाड़ी चलाते हुए सौम्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या जैसे कुछ सुन सी रह गई। आर्या ने जोर से उसका नाम पुकारा और सौम्या की तंद्रा भंग हुई। आर्या ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए समझाने लगी, देखो जो भी हुआ वो बेहद बुरा था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम सब भूल जाओ और किसी और चीज़ के बारे में सोचो। सौम्या कुछ रोते हुए बोली, ऐसे कैसे कोई यह सब भूल सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर टीना ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने उसके साथ इतना बुरा किया। आर्या ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली और थोड़ी दूर जाने के बाद कार साइड में रोक दी। सौम्या उस जगह को देखकर कुछ घबराते हुए बोली, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? आर्या ने अपनी छोटी उंगली दिखलाते हुए ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोला और जंगल की तरफ चली गई। सौम्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन क्या बोलकर रोकती कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है। यदि वो यह कहती तो हमेशा के लिए उसका मजाक बनाया जाता। इसलिए उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद गाड़ी के सभी दरवाजे बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। आर्या के बिना वो सूनी जगह किसी नरक की तरह लगने लगी। एक एक पल बहुत भारी था। सौम्या को बार बार टीना की बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक उसे याद आया कि वह शिवांश को गांव लेकर क्यों गई थी। उसने टीना के साथ मिलकर आर्या के खिलाफ क्या प्लान बनाया था? क्या टीना अपने काम में असफल रही थी? शायद यही हुआ होगा, वरना आर्या कम से कम एक हफ्ता मुंह छिपाकर घर में बैठी रहती या फिर कॉलेज छोड़कर ही चली जाती। आर्या को देखकर लगता ही नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। सौम्या ने कुछ समय बाद मोबाइल में समय देखा तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अब सौम्या का मन घबराने लगा था। कहीं आर्या को जंगल में कुछ हो तो नहीं गया? मतलब इतनी रात गए उसे बाथरूम जाने में इतनी देर क्यों लग रही होगी? सौम्या ने घबराते हुए जल्दी से आर्या को फ़ोन किया तो फ़ोन की आवाज़ पिछली सीट से आने लगी। सौम्या ने कुछ उकताकर पीछे देखा और एक बैग नुमा पर्स बरामद किया। फ़ोन उसके अंदर से ही बज रहा था। सौम्या ने उस पर्स की जिप खोलकर जैसे ही फ़ोन बाहर निकाला, उसके हाथ में मिट्टी लग गई। सौम्या को घिन आने लगी। वह कुछ नापसंदगी से बोली, पता नहीं ये लड़की अपने पर्स में क्या क्या लेकर घूमती है। सौम्या ने अंदर हाथ डाला और जो भी कुछ था उसे बाहर निकाला। उसके हाथ में जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसे मिट्टी से बनाया गया था। वह अब भी कुछ अधपका सा था, लेकिन पहचान आ रहा था। जब सौम्या ने उसे ध्यान से देखा तो वह समझ गई कि यह तो टीना की ही डॉल है। उसके कपड़े, उसका बदन देखते ही पता चलता है कि ये पुतला टीना का ही रहा होगा। उस गुड़िया की गर्दन जिस तरह से टूटी हुई थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से अभी अभी टीना की गर्दन भी टूटी थी। यह सब देखकर सौम्या के रोंगटे खड़े हो गए।
सौम्या ने घबराते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा। उसके बाद जल्दी से कूदकर बगल वाली सीट पर आ गई। उसके बाद उसने आव देखा ना ताव और सीधे गाड़ी भगा दी। कुछ ही पल में उसे गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई आर्या दिखाई दी मिरर में, लेकिन सौम्या ने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी। मेरा यकीन करो शिवांश, तुम्हें आखिर वो आर्या भोली और मासूम क्यों लगती है? उसी ने ही हमारी टीना को मारा है। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सुनो। कहकर सौम्या शिवांश को सब बताती चली गई कि उसने और टीना ने मिलकर आर्या को सबक सिखलाने का कौन सा प्लान बनाया था। सब सुनकर शिवांश कुछ नाराज होते हुए बोला, सौम्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक लड़की होकर तुम किसी दूसरी लड़की की आबरू कैसे लूट सकती हो? और वैसे भी इससे साबित कैसे होता है कि उन लड़कों की जान आर्या ने ही ली है? हो सकता है कि आर्या को कुछ सही नहीं लगा हो, किसी ने पहले ही आगाह कर दिया हो और वो वहाँ कभी गई ही नहीं। सौम्या ने अपने बाल नोचते हुए चिल्लाकर कहा, और उस मिट्टी की गुड़िया का क्या? बोलो कि बेचारी बच्ची गुड़िया से खेलती होगी, इसमें गलत क्या है? शिवांश ने अपना फ़ोन निकालकर आर्या को फ़ोन करते हुए कहा। फ़ोन की रिंग जा रही है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। सौम्या ने एक पर्स दिखलाते हुए कहा, उसका मोबाइल यही है। कल रात मैंने जैसे ही फ़ोन निकालने के लिए उसके पर्स में हाथ डाला, मेरे हाथ में मिट्टी लग गई। उसके बाद मेरा ध्यान गया कि राजेश्वरी जी के घर में जब तंत्र साधना हो रही थी, तभी अचानक आर्या का हाथ मेरे हाथ को छू गया था और मेरे हाथ में गीली मिट्टी लग गई थी। उसके बाद मैंने झट से पर्स के अंदर हाथ डाला तो मुझे यह गुड़िया मिली। यह कहते हुए सौम्या ने वह गुड़िया शिवांश के सामने रख दी। शिवांश ने भी उस गुड़िया को उठाकर ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, यह टीना की ही गुड़िया है। सबसे बड़ी बात, इसकी गर्दन बिल्कुल तिरछी उड़ी हुई सी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात टीना की लाश। सौम्या आंदोलित होती हुई बोली, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? आर्या को वहां जाकर पता चला होगा कि टीना ने क्या प्लान किया था और उसके बाद टीना से बदला लेने के लिए ही उसने उसका पुतला बनाकर काला जादू किया। शिवांश कुछ गुस्से में उठते हुए बोला, माँ कसम, मैं आर्या को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि टीना ने उसके साथ गलत किया, लेकिन उसे उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। वह मुझे बताती या कॉलेज के प्रिंसिपल को बताती। अभी के अभी हम दोनों उसके घर चलते हैं। सौम्या भी गुस्से में आर्या का पर्स लेकर चल पड़ी कि चलो उसे वहीं सबक सिखलाते हैं। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद शिवांश गुस्से में उफनता हुआ किसी जहरीली नाग की तरह पुकारता हुआ आर्या के महल में पहुंचा। आज वहां का माहौल कुछ भारी सा था, जैसे वहां किसी का मातम हो। शिवांश गुस्से में तमतमाता हुआ महल के हॉल में पहुंचा और जोर जोर से आर्या को पुकारने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी अम्मा अंदर से लड़खड़ाती सी आई और शिवांश को देखकर आओ भगत करते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो, यहाँ बैठो। यह कहकर उसने सोफे की तरफ इशारा कर दिया। सौम्या गुस्से में उस बूढ़ी अम्मा पर ही बरस पड़ी और तिलमिलाकर कहा, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आप बस जल्दी से आर्या को बुला दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कुछ मायूसी से कहा, लेकिन मेम साहब तो कल शाम से बाहर गई हैं और वापस ही नहीं आई। उन्होंने कहा था कि रात तक वापस लौट आऊंगी, लेकिन उनकी राह देखते हुए नया दिन निकल आया, पर वो अभी तक वापस नहीं आई। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर शिवांश कुछ ढीला पड़ने लगा। उसने दिलासा देते हुए कहा, आप घबराइए मत, वो कहीं किसी काम में फंस गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो हमें बिना बताए कहीं गायब हो गई हो। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। शिवांश ने अब कुछ गुस्से में सौम्या की तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।